हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। हम लोग आज इस सेशन में केवल एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो उन लोगों के डिमांड पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे हम। तो समझो क्वेश्चन को पहले, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो बी और एंगल क्यू दो एंगल दिया हुआ, एक्यूट एंगल है जहाँ पे साइन दोनों का क्या है, बराबर है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि बी और क्यू बराबर है। ठीक है, बी और क्यू इक्वल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक पहला ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल और ले लेते हैं यहाँ पे। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल ले ली हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, एंड पी क्यू एंड आर। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू होता है। साइन बी इज इक्वल टू क्या है, साइन क्यू है। तो साइन बी साइन क्यू, तो यहाँ पे लिख लो पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक लिखो यहाँ पे गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू लिखा हुआ है, दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ हम लोगों को, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो साइन बी क्या होगा, ये एंगल बी है हम लोगों का। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बी का परपेंडिकुलर ये वाला ए सी है और बी का जो बेस है वो क्या है, ये बी सी है। ठीक है, और ये तो हाइपोटेनस दोनों का फिक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है क्यू का और ये बेस है और ये भी हाइपोटेनस है। ठीक है, चलो इतना तो आप लोग को पता है, थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो साइन बी क्या होगा, साइन बी हम लोग का हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और साइन क्यू क्या हो जाएगा, साइन क्यू ये हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है बढ़िया से। ठीक है, कुछ भी लिखो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बी यहाँ पे लिखा रहेगा, क्यू यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सी हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी भी हो सकता है और यहाँ पे पी हो सकता है, यहाँ आर हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेमिंग का टेंशन नहीं है, नेमिंग का दिक्कत नहीं है कुछ भी। ठीक है, नेमिंग का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस कंसेप्ट को समझना है। साइन बी क्या होगा, बी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस यही लिखो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, नाउ यहाँ पे चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या ए सी, थोड़ा हम लोग को मैनिपुलेशन, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है, ए सी क्या परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या पी आर परपेंडिकुलर है। तो ए सी और ये जो पी आर है उसको उठा के हम लोग यहाँ लेके आएंगे और जो ए बी है उसको उठा के हम लोग यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ए सी अपॉन पी आर लिख लो यहाँ पे इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू लिख लो। अब यहाँ पे क्या हुआ उसको समझो। यहाँ पे ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग को रेशियो मिला। किसका रेशियो मिला, इन दोनों के परपेंडिकुलर का, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, और हाइपोटेनस का मिला हम लोगों को। किसका, देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। तो रेशियो मिल गया किसका किसका, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेंगे इज इक्वल टू के, इसको हम लोग मान लिए के। ठीक है, नाउ यहाँ से हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी आर एंड ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू के पी आर एंड ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू, ये लिख लिया हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो ये जो पार्ट था वो क्या था, परपेंडिकुलर का था। ये जो था ये किसका था, हाइपोटेनस का था। बचा क्या, बचता है बेस। ठीक है, बचता है बेस। तो बेस क्या है, बी सी है और आर क्यू है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, बेस का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, लेकिन बेस का रेशियो निकालने के लिए बेस के बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमको पता है कि ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी क्या है, बेस है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोगों को बेस के बारे में पता होना चाहिए कि बेस क्या है। तो बी सी क्या है, ठीक है, तो बी सी को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे तो के मान लिए हम लोग, ए सी और
ए सी अपॉन पी आर को और ए बी अपॉन पी क्यू को क्या मान लिए, के मान लिए। तो इन दोनों का रेशियो जो है एग्जैक्टली के के बराबर है। ये दोनों बराबर है मतलब दोनों के बराबर है। समझ में आ रहा ना, ये दोनों बराबर है मतलब रेशियो परपेंडिकुलर का, रेशियो हाइपोटेनस का बराबर है के बराबर। तो हम लोग को देखना है थोड़ा सा कि जो बेस का रेशियो आता है ना एग्जैक्टली वो किसके बराबर होगा, बेस का रेशियो किसके बराबर होगा, वो हम लोग को यहाँ देखना है। तो बेस पे वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा बेस पे काम करते हैं। तो बेस देखो बी सी क्या होगा, तो बी सी एग्जैक्टली बेस है, मतलब ये होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए सी स्क्वायर पहले वाला ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा, बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ रूट लगा दो, ठीक है, रूट लगा दिए। नाउ ए बी क्या है, के पी क्यू, ए सी क्या है, के पी आर। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो था पी क्यू और पी आर हम लोग बाहर निकाल लिए, मतलब के यहाँ से बाहर निकाल लिए, के स्क्वायर हो गया, अंदर में क्या बच गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो के को बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से के, तो के स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा आराम से। दिस इज पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ओके। तो पहला तो निकाल लिया हम लोग, बी सी निकाल लिए, ठीक है। रेशियो बाद में निकालेंगे, पहले बी सी निकाल लेंगे और क्यू आर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्यू आर कितना होगा, सो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, अगेन यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को, ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में आया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था हम लोग कैसे किए, ये सारा प्रोसेस कैसे किए, बेस वाला जो प्रोसेस किए हम लोग पूरा का पूरा ये किए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किए थे करने के लिए, दोनों का बेस निकाल लिए। ऑलरेडी परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, जो के बराबर था, ठीक है। जो गिवन स्टेटमेंट है उससे हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, के मान लिए थे। उसके बाद फिर बेस का हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। बेस का रेशियो निकालते हैं। नाउ बी सी अपॉन, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ बी सी अपॉन क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वो लिख दो जो निकाले थे हम लोग, कि रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, और कटने के बाद क्या मिलेगा अपने को, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। तो परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो और ये बेस का रेशियो सब के बराबर हो गया, इसको नाम दे दो 2। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग, नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या हो जाएगा, वी हैव ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अभी तुम्हें तो बराबर हो गया, मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो और बेस का रेशियो, सारा रेशियो किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। तो नाउ वी आर इन द पोजिशन टू से बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और
थेल्स थ्योरम, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग, मतलब दोनों में से कोई एक लिख देना, पीपीटी और थेल्स थ्योरम। यू कैन से दैट कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है और साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो होपफुली ये जो स्टेप्स हम लोग किए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। एक सिंपल सा अप्रोच फॉलो करो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सीधा जो दिया हुआ पहले कंडीशन उसको यूज़ करो, उसके बाद बेस का रेशियो निकाल लो, इसको के मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रेशियो है, उसको पहले एक के कोई वैल्यू मान लो, के मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर बेस का निकाल लेंगे रेशियो और सबको इक्वेट कर देंगे, और फाइनली बीपीटी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि बी इज इक्वल टू क्यू है। इतना ही करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, और अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।